स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायो पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में समझेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस को। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। चलिए इसकी पूरी प्रोसेस को समझते हैं। क्या होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? व्हेन अ लार्ज डीएनए इज कट for a desired gene using a restriction enzyme, a large number of DNA fragments are formed. Because क्यों DNA fragment बहुत सारे बनेंगे? A given DNA can be many repeated palindromic site. इट मीन बहुत सारे पॉलिंड्रोमिक साइट या सीक्वेंस होने के नाते जब हम डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं तो बहुत सारे डीएनए के सेगमेंट्स बन जाते हैं। इन सेगमेंट्स में से हमको अपना डिजायर्ड जीन, डिजायर्ड डीएनए का सेगमेंट आइसोलेट करना है। इट इज अ क्रूशियल इवेंट ऑफ अ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स में से ये एक है। चलिए इस प्रोसेस को समझते हैं कि इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि डीएनए एक निगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल है। ड्यू टू देयर, क्यों निगेटिव चार्ज होता है? ड्यू टू देयर फास्फेट बैकबोन, क्योंकि इसमें फास्फेट बैकबोन का ये बना होता है शुगर फास्फेट, इसलिए यहां पे जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है। इसलिए डीएनए कैन बी फोर्स टू मूव टुवर्ड्स द एनोड, इसलिए डीएनए को एनोड की तरफ मूव कराया जा सकता है। यहां पे यह समझना जरूरी है कि एनोड का मतलब निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या किया जा सकता है? फोर्स किया जा सकता है। लेकिन कब? एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड के मीडियम में हम ऐसा कर सकते हैं कि डीएनए को, चूंकि एक निगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल है, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ, एनोड की तरफ मूव करा सकते हैं। यहां पे समझें इस प्रोसेस को, इट मीन सेपरेशन ऑफ बाय दिस प्रोसेस, फोर्स करके निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ फोर्स करने की प्रोसेस को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। आप अपने सामने ये मॉडल भी देख रहे हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। सेपरेशन ऑफ डीएनए के लिए हम एग्रोस जेल का यूज करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में। दिस टेक्निक को, इट मीन एग्रोस जेल का यूज करने के लिए इस टेक्निक को एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे, आप क्लास 12th बायोलॉजी में एग्रोस जेल का यूज आपको बताया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। इसको शॉर्ट फॉर्म में एजीई भी कहते हैं, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जैसे हम सैंपल को वेल में लोड करते हैं और इलेक्ट्रिक सप्लाई, पावर सप्लाई देते हैं, तो डीएनए का फ्रेगमेंट्स आप देखें कैथोड से एनोड की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है ड्यू टू द सीविंग इफेक्ट। कैथोड से एनोड की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है, इट मींस नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है। यहां पे यह भी बात समझना होगा कि स्मॉलर मॉलिक्यूल मूव एट अ हाई स्पीड, कवर्स अ मोर डिस्टेंस। आप देखें तो लार्जर बैंड आपको पहले दिखेंगे जहां पे आपने सैंपल को लोड किया था, और स्मॉलर बैंड आपको फर्दर अवे दिखेंगे। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत आपको बोर्ड एग्जाम में ये भी पॉइंट पूछा जाता है कई बार। आपको यहां यह भी समझना जरूरी है कि वी कैन नॉट सी द डीएनए फ्रेगमेंट्स इन विजिबल लाइट। विजिबल लाइट में हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को देख नहीं सकते हैं ग्रोस जेल पे। इसके लिए हमको सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स को स्टेन करना पड़ता है इथेरियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन से। और जब हम इथेरियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन से इसको स्टेन करते हैं और एक्सपोज करते हैं यूवी रेजेस से, तो ब्राइट ऑरेंज कलर का बैंड अपीयर होता है। एमसीक्यूज में भी बहुत ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। जब आप यूवी से रेजेस से एक्सपोज करेंगे तो ब्राइट ऑरेंज कलर का बैंड आपको अपीयर होगा, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। सेपरेटेड बैंड्स हैं। फाइनली इनको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और कट करके निकाल लेते हैं। इस प्रोसेस को इल्यूशन बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इल्यूशन की प्रोसेस से सेपरेटेड बैंड को कट करके एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन आपको यहां पे समझना होगा, डिजायर्ड जीन और डीएनए कैन बी आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग रेडियो लेबल्ड प्रोब। रेडियो लेबल्ड प्रोब के द्वारा हम डिजायर्ड जीन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो आज के वीडियो में हमने जाना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की पूरी प्रोसेस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय से धन्यवाद।